बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। ये ऐसी सीक्रेट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि शायद ही किसी ने आप लोगों के साथ शेयर की। ये बहुत ही मज़ेदार से बनने वाली है। पकौड़े हमारे यहाँ बनेंगे। तो प्याज के बनाएँगे, 2 अदद हमने प्याज ले लेने हैं और इसकी बारीक-बारीक कटिंग कर लेंगे। सेम जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, सेम इसी तरह से बारीक-बारीक इसकी कटिंग कर लें। और 2 अदद अंडे डालेंगे और ज़बरदस्त सी रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा वॉच करना है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और खाने में तो इतनी लाजवाब है, यकीन करें एक दफ़ा बनाएँगे तो बार-बार इसे खाने को दिल करेगा। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने लैदा एक बाउल ले लेना है और 1 प्याली सिर्फ़ बेसन की लेंगे। तो ज़्यादा नहीं, जितनी मिकदार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सेम इतनी ही फ़ॉलो करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो थोड़ी-सी हल्दी ऐड कर दी है, सुरख मिर्च थोड़ी-सी डाल दी है, कुटी हुई मिर्च डाली है और ये जो खुश्क धनिया होता है, साबुत धनिया होता है, ये हम 1 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे इस तरह से। अगर जितने मसाले मैं आप लोगों को मिकदार बता रही हूँ, इतनी मिकदार में डालेंगे तो यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो थोड़ा-सा हमने इसमें नमक डाल देना है, अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करके हम पानी के साथ इसे बनाएँगे, मिक्स करेंगे और इसका गाढ़ा-सा जो इसका पेस्ट है वो बना के तैयार कर लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के करना है, ज़्यादा नहीं। तो अगर आप लोगों का बैटर ये पतला हो जाएगा तो यकीन करिए पकौड़े फिर बिल्कुल अच्छे नहीं बनने वाले हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा, थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता इसे मिक्स करते जाएँगे और इस तरह हमें पता चलता जाएगा कि हमने कितना इसमें पानी डालना है, कितना नहीं। तो बिल्कुल थोड़ा-सा डाल लिया, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, फिर दोबारा थोड़ा-सा डाल लिया, इसी तरह से बारी-बारी डालते जाएँगे। तो अब थोड़ा-सा एंड में मैंने बेकिंग सोडा जो होता है, खाने वाला सोडा जो होता है, वो इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा-सा डालना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे और दोबारा से हम फिर इसे मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से बनने वाले हैं। तो ये जो प्याज़ और अंडों का जो बनाया हुआ था मैंने मिक्सर बनाया था, वो इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जितना आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ये उतने ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से बनने वाले पकौड़े हैं। अच्छा, आप लोगों ने प्याज़ों को काट के फ़ौरन से बनाना शुरू कर देना है। अगर प्याज़ थोड़ी देर पड़े रहें, तो तब भी ये पकौड़े जो होते हैं क्रिस्पी नहीं बनते। तो इसलिए जब भी रेसिपी आप लोगों ने बनानी है, इस तरह के पकौड़े बनाने हैं, फटाफट से प्याज़ लेके और फ़ौरन से इसे बनाना शुरू कर देना है। तो फिर आप लोगों के देखना, आप बहुत ही ज़बरदस्त से पकौड़े बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं वो कटिंग कर ली थी, 2 से 3 डाली हैं। थोड़ा-सा हमने टमाटर डाल दिए, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका भी आएगा और देखिए खूबसूरती भी बहुत ही है। तो आधी प्याली जो सब्ज़ धनिया जो होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ज़बरदस्त सा बहुत ही हमारा जो ये मसाला बन के रेडी हो रहा है। तो अभी मैं फ्राई करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। तो नए देखने वाले मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो ये देखिए, मिक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देखिए हमारा बन के तैयार हो गया है और ये इतने टेस्टी बनती है कि अगर आप लोगों ने अपने घर वालों को एक दफ़ा बना के खिलाया है, तो यकीन करें बार-बार आप लोगों से माँगेंगे खाने के लिए। तो थोड़ा-सा हमने खुश्क धनिया का जो पाउडर होता है वो इसमें ऐड कर दिया है, तो इससे और प्यारी-सी खुशबू आएगी। जायका भी बहुत ही अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत ही प्यारी आएगी। तो जो साबुत धनिया जब वो मुँह में आएगा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो घी को हमने गरम कर लिया था, पहले ही पैन में गरम कर लिया था। पहले थोड़ा-सा इसे गरम करेंगे, फिर इसकी आँच कम कर देंगे। तो थोड़ा-थोड़ा हम इसमें डालते जाएँगे और इसे आहिस्ता-आहिस्ता फ्राई करते जाएँगे। आँच इसकी बिल्कुल दरमियानी से रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं। क्योंकि पहले तेज़ आँच करके हम लोगों ने घी को गरम कर लिया था। तो इसी तरह अगर बनाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो आप लोग जब खाएँगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। तो दही के रायते के साथ बना के खाएँ, बहुत ही मज़ेदार है। दही में सब्ज़ धनिया डाला है और सब्ज़ मिर्च जो होती है, लहसुन होता है, ज़ीरा डाल के रायता भी तैयार कर दिए। ये देखिए पकौड़े मैं यहाँ तोड़ के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। तो बनाइए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।